स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पे लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 एंड 4q+3 वेयर q इज सम पॉजिटिव सम इंटीजर। ठीक है, हमें ये बोला गया कि हमें शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि कोई से भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किसकी फॉर्म के होंगे, 4q+1 की फॉर्म के होंगे और 4q+3 की फॉर्म के होंगे। ठीक है, इसका मतलब यहां पे भी हमें यूज करना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बाय यूक्लिड एल्गोरिथम ये आपको पेपर में भी ऐसा लिखना पड़ेगा वरना नंबर कट सकते हैं। स्टेप मार्किंग होती है हमारे बोर्ड्स में, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या बताता है हमें कि a = bq+r। a जो होता है bq+r के बराबर होता है, जहां पे a और b हमारे पास इंटीजर होते हैं, q और r जो होते हैं कोशेंट और रिमाइंडर होते हैं। पीछे पढ़ो ध्यान में। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि हमारे पास वो बराबर होगा 4q+1 के और 4q+3 के। तो क्या आ रहा है 4q, तो q के साथ 4 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे वेयर a इज एनी इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 4। b जो होगा 4 के बराबर हो गया, तो हम इसमें 4 को रिप्लेस कर देते हैं। a इज इक्वल्स टू 4q+r। आपको ये बता रखा है मैंने कि रिमाइंडर जो होता है डिवीजर से छोटा होता है और रिमाइंडर 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या क्या होंगी, r जो होगा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है। ठीक है, बट हमें बोला गया कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड लेने हमें इवन नहीं लेने। ऑड कौन कौन से हैं, 1 और 3 ऑड है मेरे पास, तो 1 और 3 को ले लेते हैं यहाँ पे। तो केस 1 जब हम ले रहे हैं r इज इक्वल टू व्हेन r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू 4q+1। तो पहला प्रूफ हो गया हमारे पास कि कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बराबर है 4q+1 के। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं केस 2। केस 2 क्या बोलता है कि r की वैल्यू 3 होगी व्हेन r इज इक्वल टू 3। जब हम r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे जाएगा a इज इक्वल टू 4q+3। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो वो 4q+1 के भी बराबर होगा, 4q+3 के भी बराबर होगा। तो ये प्रूफ कर दिया हमने। तो एक स्टेटमेंट लिख देते नीचे, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 एंड 4q+3। ठीक है, समझ आएगा आपको। आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक, आप इसको नोट कर लो, हम नेक्स्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा एग्जांपल नंबर 4। तो यहाँ पे लिखा है ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वांट टू स्टेक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टेक हैज द सेम नंबर एंड they take up the least area for the tray. What is number of that can be placed in each stake for this purpose? इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया कि एक शॉप स्वीट सेलर है कि एक मिठाई वाले हैं, उनके पास कुछ काजू बर्फी है 420 और 130 बादाम बर्फी है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको एक ट्रे में स्टेक मतलब लाइन वाइज लगाना चाहते हैं। ठीक है, एक ट्रे में लाइन वाइज लगाना चाहते हैं तो कुछ एरिया घेरेगा। तो हमसे बोला गया कि वो कैसे लगाएं लाइन वाइज कि वो मिनिमम एरिया कवर करे। ठीक है, मिनिमम लीस्ट एरिया कवर करे। तो इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है छोटा सा, उस तरीके को समझ लेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं। वरना इन क्वेश्चन में हमें नहीं पता चलता कि हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें, हमें पता नहीं चलेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। जैसे यहां पे दे रखा है लीस्ट वैल्यू, लीस्ट एरिया, वो मिनिमम वैल्यू है। तो हम यूज करेंगे एचसीएफ का, क्योंकि हमने पीछे एग्जांपल्स में ये पढ़ रखा है कि अगर हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालें तो उससे छोटा नंबर उसका आता है। ठीक है, तो क्या आता है, लीस्ट नंबर आता है, लीस्ट नंबर एचसीएफ आ जाएगा। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है
वो होगा एलसीएम। ठीक है, कोई दो नंबर है उनसे एक बड़ा नंबर आता है अगर उनका आंसर, तो एलसीएम होगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे काजू बर्फी बादाम बर्फी दोनों को हम एक ट्रे में डाल रहे हैं एक लाइन वाइज करके, तो उससे जो आंसर आएगा वो हमारा मिनिमम आना चाहिए। मिनिमम आएगा तो कैसे आएगा, वो एचसीएफ करके उनका। तो हमें ये बोला गया कौन कौन सी बर्फी है, 420 जो है वो हमारे पास है काजू बर्फी, और 130 जो है ये हमारे पास है बादाम बर्फी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। हमें ये एक्सप्लेन नहीं करना हम एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं। ठीक? ये हमें खुद समझ आना चाहिए कि हमें लीस्ट करना है तो एचसीएफ आएगा, मैक्सिमम करना है तो एलसीएम आएगा। एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करना है हमें। सिंपल पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर रफली डिवाइड करने के बाद उसको हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखते हैं। डिवाइड करते हैं 420 और 130 को, 130 420, तो ये हमारे पास 3 से करते हैं इसको, 0 9 3 0 तो हमने एचसीएफ निकाल लिया इसका। तो एचसीएफ निकाला, एचसीएफ में क्या आया, लीस्ट वो डिवीजर आ रहा है जहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले क्या है 420, तो एल्गोरिथम कैसे होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसमें, ए क्या है 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30। नेक्स्ट डिवीजर जो है, तो 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10। नेक्स्ट वाला क्या है, 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0। 0 जहां आ जाता है रिमाइंडर, उसी के साथ वाला जो होता है डिवीजर वो हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज 10। तो एचसीएफ आ गया हमारे पास। तो एचसीएफ ही लीस्ट एरिया होता है, तो जो लीस्ट एरिया कवर करेगा वो 10 कवर करेगा। तो आप नीचे एक स्टेटमेंट लिख देना, स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक द स्टेक ऑफ 10 फॉर बोथ, देयरफॉर द स्वीट सेलर मेक द स्टेक ऑफ 10 for both 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, एक सिंपल सी चीज है ये वाली। इसको आप हमेशा याद रखोगे तो हमेशा क्वेश्चन सही रहेगा आपका। कि अगर हमें 2 नंबर के मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम यूज करेंगे एलसीएम, अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें एचसीएफ यूज करेंगे। इसमें हमारे पास क्या था, 2 नंबर थे 420 130। इसमें हमें क्या बोला गया था कि हमें उसको कैसे अरेंज करें लाइन वाइज कि वो मिनिमम एरिया कवर करें। तो इसमें हमने क्या किया, एचसीएफ निकाला। ठीक है।